उतरे वैसे चर्चाएं हैं कि आप जो मैदान में उतरे हैं और कुछ व्यवस्थाओं के तहत आप बैठ भी जाएंगे, कोई भी आ जाए किसी परिस्थिति में आप बैठेंगे नहीं। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो धनंजय कुमार पुटुस को बैठा दे। आप बिकाऊ हैं या टिकाऊ हैं, ये चीज क्लियर करें। बाटा कंपनी का जूता देखे है ना, कारी ऑफिस का चक्कर काटते काटते घिस जाता है, उस बाटा चप्पल से भी ज्यादा मजबूत मेरा जमीर है। क्योंकि मेरा विश्वास है कि जनता सर्वोपरि है, जनता ही सिर का ताज भी बनाती है जूता में बैठाने का काम। भारतीय जनता पार्टी के विनीत जी कार्यकर्ता टूटे हुए, उनका दिल टूट चुका है इस निर्णय से और वो मेरे संपर्क में है। आपको बता देते हैं कि जब 2 तारीख को ईवीएम खुलेगा, रिजल्ट आएगा, जिन निकलेगा और पूरा वोट मुझे। फरवरी को होने वाले रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जैसे जैसे नामांकन की तिथि सामने आ रही है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रत्याशियों के द्वारा लगातार अपने प्रदर्शन किया जा रहा है, तरह तरह से जोर आजमाइश की जा रही है और अपने आप को मजबूत दिखाते हुए अपने जीत को सुनिश्चित बताया जा रहा है। कि आप जानते हैं कि 7 फरवरी को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लेवल के लीडर धनंजय कुमार पुटुस, जो मेडिकल मैन के नाम से भी जाने जाते थे, वो आज नॉमिनेशन किए। धनंजय कुमार पुटुस जी, आप जानते हैं कि एनडीए का गठबंधन हो गया आजसू के साथ, लेकिन उसके बावजूद आपने भाजपा नेता होने के बावजूद भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, नहीं मिला आपको टिकट, फिर भी आप मैदान में आ गए। अभी तक मुझे ऑफिशियल पता नहीं चला कि एनडीए में गठबंधन भी हुआ है आजसू के साथ भारतीय जनता पार्टी का। सुनी खबर उड़ते हुए आ रही है। और दूसरी बात कहना चाहेंगे, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, कंफर्म हो चुका है और आपके सीपी सिंह और बड़े बड़े दिग्गज कई विधायक लोग आए हैं और कंफर्म कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू साथ में लड़ रही है। मतलब एनडीए कंफर्म हो चुका है, एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं आपका बगावत हो जाएगा। बगावत की नहीं है विनीत जी, जनता का काम करने के लिए हम लोग आए और जब जनता का काम करने से ही रोका जाएगा तो बेकार है, लानत है ऐसा राजनीति करने पे। क्योंकि मेरा विश्वास है कि जनता सर्वोपरि है, जनता ही सिर का ताज भी बनाती है, जूता में बैठाने का काम करती है। तो हम लोग जनता का काम करना है, उसके लिए हम लोग को जो भी काम करना पड़े हम लोग तैयार हैं। अच्छा, आपने दावेदारी प्रस्तुत की, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि आप कह रहे, इतना लंबा कार्यकाल रहा, इतना लंबा संघर्ष रहा आपका, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। क्या आप में क्या कमजोरी थी? अब तो ऊपर के लीडर को समझना होगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उन्हें भी एहसास होगा कि हम लोगों का मांग जायज़ था। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बिना किसी स्वार्थ के अपना पैसा लगा के, अपना गाड़ी में पेट्रोल भरा करके, अपना खून जला करके पार्टी का काम करता है। और अचानक से ऊपर एक फ़ोन आ जाता है कि हाँ आज नहीं इसका नहीं उसका समर्थन करना, जिसका हम लोग विरोध में रहते हैं, जिसकी नीति और सिद्धांत के खिलाफ में रहते हैं, उसका समर्थन करने बोल दिया जाता है। मैं नहीं, लाखों भारतीय जनता पार्टी के विनीत जी कार्यकर्ता टूटे हुए, उनका दिल टूट चुका है इस निर्णय से और वो मेरे संपर्क में है। और आपको बता देते हैं कि जब 2 तारीख को ईवीएम खुलेगा, रिजल्ट आएगा, जिन निकलेगा और पूरा वोट मुझे मिलेगा। चुनावी एजेंडा क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जा रहे हैं? मेरा मुख्य एजेंडा है कि अभी तक जो भी प्रत्याशियां हैं, जनता को ठगने का ही काम किया। जो भी जीत के रहे हैं सबने जनता को ठगने का काम किया, चाहे वो जातिवाद के नाम पर हो, चाहे बाहरी भीतरी के नाम पर हो, चाहे 32 खतियान के बारे में हो। खाली आपस में विद्वेष फैलाने का, आपस में दोस्तों में दूरी फैलाने का काम किया है और जनता को बुड़बक बनाने का समझा है कि जनता एकदम बोका है और हमको इन लोग बरगला देंगे इन लोग को और उसके बाद हम लोग वोट ले लेंगे। तो मेरा मुद्दा है कि जो अभी जो मुद्दे की बात होनी चाहिए कि युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, मेरा मुद्दा ये है कि महिला बहनों को स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए कि उनके घर में भी, उनके हाथ में भी कुछ पैसा आए, कमाई करके सार्वजनिक रूप से 1 नंबर करके। और दूसरा क्या है कि मूलभूत सुविधाएं जो है आज भी रामगढ़ विधानसभा उससे वंचित है। मैं प्रयास करूंगा, जैसे अभी भी आप चल जाइए, लारी क्षेत्र चल जाइए, और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। अभी गर्मी आ रहा है ना, अभी देखिएगा आप लोग ही न्यूज़ कवर करेंगे कि तसला और बाल्टी रखा हुआ है, बना हुआ जल मीनार बना हुआ, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रमुख काम क्या करते हैं? मान लीजिए जनता आपके माथे पर जीत का ताज पहनाती है तो क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा टारगेट यही है, सबसे पहला मेरा जो पहला कलम होगा उसे जो साइन होगा वो युवाओं को रोजगार से संबंधित होगा। कि रामगढ़ विधानसभा में युवा भटक रहे हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए मैं पूरा पहला प्रयास करूंगा। तो एक विधायक होकर सरकार आपकी होगी नहीं होगी तो आप रोजगार कैसे दिला देंगे? रोजगार हम लोग का आंदोलन
आंदोलन का उपज हम लोग हैं, आंदोलन करेंगे। और मुझे मालूम है कि विधायक अगर चाहे तो डायरेक्ट सरकारी नौकरी तो नहीं, लेकिन प्राइवेट के माध्यम से बहुत सारे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। एक और एनडीए प्रत्याशी मतलब सीधे केंद्र सरकार, दूसरी ओर यूपीए मतलब राज्य सरकार, दोनों ओर इतने मजबूत लोग, उस बीच में आप बगावत, जो भाजपा से आप बगावत कर चुके हैं और मैदान में निर्दलीय के रूप में उतरे हैं, कितना मजबूत आंकते हैं अपने आप को? बहुत मजबूत मानते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, सबसे बड़ा बॉस होता है पब्लिक, जनता। और जनता मेरे साथ है। कोई कितना भी बड़ा केंद्र सा राज्य हो, लेकिन रामगढ़ की जनता बहुत समझदार है। वो कुछ बोलती नहीं है, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं करती है। पब्लिक का कहना और मेरा नारा भी है, खाओ पियो नोच के और वोट मारो सोच के पुटुस को, समझे। एक अंतिम सवाल, बाजार में तरह तरह की, जैसे आपने कहा कि आपके समर्थन में लोग करें, आपको मैदान में उतारे, वैसे चर्चाएं हैं कि आप जो मैदान में उतरे हैं और कुछ व्यवस्थाओं के तहत आप बैठ भी जाएंगे। ये तो समय बताएगा विनीत जी, क्योंकि समय नहीं, आप आश्वस्त करें, क्योंकि आप बिकाऊ हैं या टिकाऊ हैं, ये चीज क्लियर करें। बाटा कंपनी का जूता देखे है ना, जो सरकारी अफसर सरकारी ऑफिस का चक्कर काटते काटते घिस जाता है, उस बाटा चप्पल से भी ज्यादा मजबूत मेरा जमीर है। मतलब कोई भी आ जाए, किसी परिस्थिति में आप बैठेंगे नहीं। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो धनंजय कुमार पुटुस को बैठा दे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये धनंजय कुमार पुटुस ऊर्जावान और लगातार क्षेत्र में एक्टिविटी इनकी मजबूत रही है और इन्होंने कहा है कि इस बार के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में मजबूत स्थिति के साथ ये जीत दर्ज करेंगे। और जो इनके बारे में चर्चाएं उठ रही हैं कि ये बैठ जाएंगे, लेकिन ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ नेता है, जैसा कि इन्होंने कहा, और दमखम के साथ अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। हालांकि ये देखने वाला बात होगा और 2 तारीख का जो चुनाव परिणाम होगा, उस दिन ही तय होगा कि जनता इनको कितना समर्थन देती है, ये जीतते हैं या फिर हार का सामना करते हैं। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.